नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गरुड़ पुराण में। आज हम देखेंगे भगवान विष्णु का ध्यान एवं सूर्यार्चन निरूपण। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। रुद्र ने कहा, हे शंख, चक्र और गदा को ध्यान करने वाले भगवान हरि, आप पुनः देव देवेश्वर शुद्ध रूप परमात्मा विष्णु के ध्यान का वर्णन करें। हरि ने कहा, हे रुद्र, संसार रूपी वृक्ष का विनाश करने वाले वे हरि ज्ञान रूप अनंत सर्वव्याप्त अजन्मा और अव्यय है। वे अविनाशी सर्वत्रगामी नित्य महान अद्वितीय ब्रह्म है। संपूर्ण संसार के मूल कारण तथा समस्त चराचरों में गतिमान परमेश्वर है। वे समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले तथा सभी के ईश्वर है। संपूर्ण जगत का आधार होते हुए भी वे स्वयं निराधार हैं। सभी कारणों के कारण हैं। सांसारिक विषयों की आसक्ति से परे उनकी स्थिति है। वे निर्मुक्त है, मुक्त योगियों के ध्येय है। वे स्थूल शरीर से रहित, नेत्र, पानी, पाद, पायु, उपस्थादि समस्त इंद्रियों से विहीन है। वे हरि मन एवं मंत्र के धर्म, संकल्प, विकल्प आदि से रहित है। वे बुद्धि यानी भौतिक इंद्रिय विशेष से रहित, बुद्धि धर्म विवर्जित, अहंकार से शून्य, चित्त से अग्राहम, प्राण, अपान, व्यानादि वायु से रहित है। हरि ने कहा, अब मैं सूर्य की पूजा का पुनः वर्णन करता हूँ, जो प्राचीन काल में भृगु ऋषि को सुनाई गई थी। ओम खगोलकाय नमः। यह भगवान सूर्य देव का मूल मंत्र है, जो साधक को भोग और मोक्ष प्रदान करता है। निम्न मंत्र से अंगन्यास करके साधक को सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए, यथा ओम खगोलकाय त्रिदशाय नमः, ओम विचि ठड शीर्षे नमः, ओम ज्ञानी ने ठड शिखाय नमः, ओम सहस्त्र रश्मेय ठड कवचाय नमः, ओम सर्व तेजोधिपते ठड अस्त्राय नमः, ओम ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ठड नमः। सूर्य का यह मंत्र साधक के समस्त पापों का विनाश करने वाला है। इसे अग्नि प्राकर मंत्र भी कहते हैं। भगवान सूर्य को प्रसन्न करने वाला मंत्र इस प्रकार है। यह सूर्य गायत्री मंत्र कहलाता है। इस मंत्र जप के पश्चात साधक को सूर्य एवं गायत्री का सकलीकरण करना चाहिए। ओम आदित्याय विदमहे विश्व भावाय धीमहि तनः सूर्य प्रचोदया। साधक को प्रत्येक प्रति दिशा में निम्नलिखित दिक्पाल देवों के लिए प्रणाम निवेदन करना चाहिए। ओम धर्मात्मने नमः पूर्व में, ओम यमाय नमः दक्षिण में, ओम दंडनाकाय नमः पश्चिम में, ओम देवताय नमः उत्तर में, ओम श्याम पिंगलाय नमः ईशान में, ओम दीक्षिताय नमः अग्निकोण में, ओम वज्रपानाय नमः नैऋत्य कोण में, ओम भूर्भुवस्वः नमः वायुकोण में। हे वृषभध्वज, साधक को चाहिए कि वह निम्नांकित मंत्रों से पूर्वादि दिशाओं से प्रारंभ करके ईशान कोण तक चंद्र आदि ग्रहों की भी पूजा करे। ओम चंद्राय नक्षत्राधिपति नमः, ओम अंगारकाय क्षिति सुताय नमः, ओम बुधाय सोम सुताय नमः, ओम वागीश्वराय सर्व विद्याधिपते नमः, ओम शुक्राय महर्षेय भृगु सुताय नमः, ओम शनेश्वराय सूर्यात्मजाय नमः, ओम राहवे नमः, ओम केतवे नमः। निम्न तीन मंत्रों से सूर्य देव को प्रणाम करके उन देवों को अर्घ्य आदि प्रदान करने के लिए आवाहित करना चाहिए। ओम अनुरुकाय नमः, ओम प्रमथनाथाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम भगवन्न परिमित मयूख मालिन सकल जगपते सप्ताश्वाहन चतुर्भुज परम सिद्धिप्रद विस्फुलिंग की पिंगल एत एहोहि इमध्य मम शीर्षि गत गुहम गुहम तेजो गुरुपम अनग् ज्वल ज्वल ठड नमः। उपयुक्त मंत्र से आवाहित इन अभिष्ट देव का निम्न मंत्र से विसर्जन करें। ओम नमो भगवते आदित्याय सहस्र किरणाय गच्छ सुखम पुनरागमनाय
हे सहस्त्र रश्मि भगवान आदित्य, आपके लिए मेरा प्रणाम है। हे कृपालु, आप पुनः आगमन के लिए सुखपूर्वक पधारे। हरि ने कहा, हे रुद्र, मैं पुनः सूर्य पूजा की विधि का वर्णन करूंगा, जिसे मैंने पहले कुबेर से कहा था। सूर्य पूजा प्रारंभ करने से पूर्व एकाग्रचित होकर पवित्र स्थान पर कन्निका युक्त अष्टदल कमल बनाएं। तदंतर सूर्य देव का आवाहन करें। तत्पश्चात भूमि पर निर्मित कमल दल के मध्य में यंत्र रूपी खगोलक भगवान सूर्य की उनके परिकरों के साथ स्थापना करें तथा उन्हें स्नान कराएं। हे शिव, इसके बाद साधक अग्निकोण में अभिष्ट देव के हृदय की स्थापना करें। ईशान कोण में सिर की स्थापना करके नैऋत्य कोण में शिखा का विन्यास करें। वह पुनः एकाग्रचित होकर पूर्व दिशा में उनके धर्म, वायु कोण में उनके नेत्र और पश्चिम दिशा में उनके अस्त्र का विन्यास करें। इसी प्रकार अष्टदल कमल के ईशान कोण में चंद्र, पूर्व दिशा में मंगल, अग्नि कोण में बुध, दक्षिण दिशा में बृहस्पति, नैऋत्य कोण में शुक्र, पश्चिम दिशा में शनि, वायु कोण में केतु और उत्तर दिशा में राहु के पूजन का विधान है। अतः साधक को इन सभी ग्रहों की पूजा करके द्वितीय कक्षा में साथ ही 12 सूर्यों की पूजा भी करनी चाहिए। भग, सूर्य, अर्यमा, मित्र, वरुण, सविता, धाता, विवस्वान, त्वष्टा, पूषा, इंद्र और विष्णु, ये 12 सूर्य कहे गए हैं। 12 सूर्यों की पूजा करने के बाद पूर्वादि दिशाओं में इंद्र आदि देवों की अर्चना करें तथा जया, विजया, जयंती एवं अपराजिता शक्तियों की और शेष, वासुकी आदि नागों की पूजा करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे देखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।